आज पूरे भारतवर्ष में सीमा सुरक्षा बल एक यूनिफॉर्म फोर्स के जो एक ट्रेडिशन रहा है, कस्टम रहा है, पूरे सीमा सुरक्षा बल में इस दिन को बहुत ही उल्लास और बहुत ही बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें मेन कारण होता है कि जो हमारे पूरे साल की उपलब्धियां हैं वो हम देश को बताएं मीडिया के थ्रू, और उसमें एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक सिस्टम रहा है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो भी हमारा पूरे साल की जो उपलब्धियां रही हैं और पीछे जितनी भी उपलब्धियां रही हैं वो हम मीडिया के थ्रू पूरे देश को बताएं, ताकि सीमा सुरक्षा बल में जितना भी जो काम हुआ है, कितने अच्छे काम हुए हैं, कोई बुरे काम भी हुए हैं, तो उसके बारे में हम पूरा खुल के बात करते हैं और बताते भी हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अप्रैल 2010 से उड़ीसा स्टेट में सीमा सुरक्षा बल LWE के अगेंस्ट में फ़ाइट कर रही है, और यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, कोरापुट और मलकानगिरी, जहाँ हमारे 2 सेक्टर हैं, एक सेक्टर हेडक्वार्टर कोरापुट, एक सेक्टर हेडक्वार्टर मलकानगिरी, और हमारी 4-4 बटालियन दोनों डिस्ट्रिक्ट में लगी हुई हैं। और उन्होंने पूरे पिछले 12 साल में जो काम किया है, आज मैं पूरे उससे कह सकता हूँ कि उड़ीसा स्टेट की जो सरकार है वो हमारे काम से पूरी तरह सेटिस्फाइड है कि उन्होंने जो दायित्व हमें दिए गए हमने उसको पूरी तरह से निभाया है, और पूरी ताकत के साथ और पूरी कोशिश के साथ हमारे कार्मिकों ने, हमारे अधिकारियों ने पूरी मेहनत करके डिस्ट्रिक्ट मलकानगिरी और डिस्ट्रिक्ट कोरापुट में शांति स्थापित की है। और इस शांति स्थापित करने के लिए हमारे 3 अधिकारियों और 11 जवानों ने अपनी शहादत दी हैं, और उनकी मेमोरी के तौर पे हमने इस बार एक बीड़ा उठाया, जैसे मैंने यहाँ टेक ओवर किया अक्टूबर में, कि जो भी नियरेस्ट COB हैं जहाँ पर हमारी इनके एनकाउंटर हुए हैं वहाँ पर उनके मेमोरियल्स लगाए जाएं, क्योंकि सभी काम करते हैं लेकिन फुटमार्क, फुटप्रिंट छोड़ना ज़रूरी है, ताकि दूसरे भी लोग उससे एक लेसन लें और लेसन लेके आगे अच्छा काम करें। देखिए, आप मीडिया के लोग हैं, आप हमसे बेहतर जानते हैं क्योंकि आपकी कनेक्टिविटी लोगों से बहुत अच्छी है। आप हमसे बेहतर समझ सकते हैं कि आज जो सिचुएशन कोरापुट मलकानगिरी में है, अगर आप उससे पहले से कंपेयर करें, सिचुएशन काफ़ी अच्छी है। आप ये देखिए कि जैसे जैसे आपको वहाँ पर कनेक्टिविटी बढ़ रही है, आप अभी देखिए पहले रोड नेटवर्क कैसा था और आज के टाइम में रोड नेटवर्क कैसा है। पहले वहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं थी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे। आज वहाँ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसमें राज्य सरकार और जो अपनी देश की जो सरकार है, गृह मंत्री जो हमारे देश के हैं, पूरी ताकत के साथ और पूरे उसमें यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के साथ में कोऑर्डिनेशन से आगे बढ़ रहे हैं, और वहाँ पर डेवलपमेंट का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, और लोगों की कनेक्टिविटी, दूसरे जो लोग हैं जिनसे वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, वो उससे कनेक्ट हो रहे हैं। और इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है गुरुप्रिया ब्रिज है, जो कि 1970 में सैंक्शन हुआ और जाके 2018 में कंप्लीट हुआ, और उसके लिए हमारे 3 कार्मिकों की शहादत दी गई थी उस एरिया में, जनपाई के अंदर, और आज गुरुप्रिया ब्रिज बन गया है। तो जो एरिया बिल्कुल फ्री जोन था माओइस्ट के लिए, और उनका हेडक्वार्टर था जोडेम्बो में, आज वहाँ पर हमारी COBs हैं, पुलिस थाने बने हुए हैं, और आज वहाँ के लोग हमसे कनेक्टेड हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, और माओइस्ट के इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। जोडेम्बो का तो आपको सबको पता ही है कि ये जो है वहीं के लोगों ने, जो लोग आए थे, उन्होंने उनको पकड़ा, एक को मार भी दिया, एक को जो है उन्होंने ही पुलिस को हैंडओवर किया। तो आप समझ सकते हैं कि जो लोकल लोग हैं वो भी उनसे दुखी हैं अभी, और उसी वजह से वो सरकार के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, और सरकार भी पूरी तरह से उनके साथ कनेक्ट होकर वहाँ डेवलपमेंट का काम कर रही है। और ये इसी तरह से हम आगे लोग बढ़ते रहेंगे और अच्छा काम करते रहेंगे। हम माओइस्ट के लिए अपील करेंगे, क्योंकि माओइस्ट भी हमारे भाई बंद हैं, भारतीय हैं। हो सकता है कुछ डिससेटिस्फेक्शन हो किसी तरह से, लेकिन हथियार किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, उनको बातचीत के लिए आगे आना पड़ेगा। सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट की जो सरेंडर पॉलिसी है वो बहुत अच्छी पॉलिसी है। उनको वो एक सहायता करेगी उनको मेन स्ट्रीम में आने के लिए, उनके परिवार को जो एक अच्छा, एक इज्जत की जो है ज़िंदगी बसर करने के लिए उनको हथियार छोड़ के
आगे अपने जो सरेंडर पॉलिसी है उसको अपनानी चाहिए। वो आके जो है अपने उनके बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं, आगे देश की उन्नति के लिए, स्टेट की उन्नति के लिए काम कर सकते हैं। उसका जो पॉलिसी है, अब जैसे हमारा जब भी कोई रिक्रूटमेंट का जो है वो पूरा होता है तो हम वहाँ उनको बताते हैं कि भी किस तरह से उनको फॉर्म भरना है, उनके लिए फ़िज़िकल वर्क में जो है फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी फ़िज़िकल एक्टिविटी होनी है। अगर उनको 1600 मीटर दौड़ना है तो 1600 मीटर जो है वो कितने जो है मिनट में पूरी करनी है, उनकी छाती कितनी होनी चाहिए, छाती फुला के कितना होना चाहिए, उनका मेडिकल हम अपने डॉक्टरों से करा सकते हैं उनको जो है जाने से पहले, जिससे कि उनको ये पता लगे कि भी मैं फ़िज़िकली फ़िट हूँ, मेडिकली फ़िट हूँ, ताकि वो अपना फॉर्म भर सकें। उनको फॉर्म भरने का तरीका बता सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे जो वहाँ पर जितनी भी COBs हैं, हर एक COB में अधिकारी हैं, गस्टेड ऑफिसर है, जो उनसे इंटरेक्ट करके उनको पूरी तरह से ब्रीफ कर सकता है।